यदूनां महिमाचार्या ख्यातिश्चा भुवि सर्वथा श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी श्रुतं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सर्वेश्वरी राधा रानी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सुख जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। प्रिय भक्तजन, परम पुरुष परमात्मा करुणा वर्णालय आनंद कंद ब्रजचंद की इन परम माधुर्य ऐश्वर्य और अहित की अलौकिक लीलाओं का हम श्रीमद्भागवत कथामृत सप्ताह के अंतर्गत सुधा रसपान कर रहे हैं। प्रभु के बाल लीलाओं का अवलोकन हम कल कर रहे थे, उसी क्रम में हम थोड़े आगे बढ़ेंगे। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो वसुदेव जी मथुरा में हैं, एक एक दिन गिनते हैं। आज मेरा बेटा इतने दिन का हो गया है, 1 वर्ष के कन्हैया होने को है। जब वसुदेव जी एक दिन गर्गाचार्य जी के पास गए कि ये गर्गाचार्य जी, मेरा पुत्र नंद के घर में है, आप तो जानते हैं त्रिकालज्ञ हैं, परंतु पता ना चले कंस को, इसलिए छुपा कर रखा है, और आप जाके उसका नाम रखो। तो कैसे चले गए? याद करो लाला को, यदि कंस को पता चल गया कि गर्गाचार्य ने नाम रखा है तो वो समझ जाएगा कि ये यदुवंश में वासुदेव का लड़का है। तो इसलिए चुपचाप ऐसा काम होना चाहिए कि किसी को कानो कान भी इसका पता ना चले। गर्गाचार्य ने कहा कि वासुदेव आप चिंता मत करो, हम ऐसा योजना बनाएंगे कि किसी को पता नहीं चलने देंगे। अब गर्गाचार्य एक दिन मथुरा मंडल से चले, नंद बाबा के इधर पधारे गोकुल में, और नंद बाबा को पता चला कि गर्गाचार्य पधारे हैं। अरे भैया, नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा बोले गर्गाचार्य से कि महाराज आप अच्छे पधारे, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है? गर्गाचार्य बोले भैया ब्राह्मण देवता है, किसी का नामकरण, किसी का संस्कार, किसी का कुछ पूजन कथा भागवत, इस तरह हमारा काम है। तो नंद बाबा बोले कि बाबा भगवान आप तो महान ज्योतिषी हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, मेरा जब से 2 छोरे हैं, इन छोरों का भविष्य देखो आप। जब से छोटा बच्चा हुआ है तब से कुछ ना कुछ समस्या इसको लगी रहती है। तो देखिए ऐसा कौन सा ग्रह चल रहा है, क्या करें, पूजन पाठ। तो भगवान गर्गाचार्य बोले कि अच्छा ठीक है, देखेंगे, ये तो हमारा काम है, उसका बताओ बच्चे का क्या नाम है, क्या राशि है। नंद बाबा बोले अरे बाबा महाराज अभी तक नाम तो कुछ रखा ही नहीं मैंने। गर्गाचार्य बोले वाह वाह वाह, तुम तो ऐसे भूले उत्सव मनाने में, बस उत्सव मनाते हो, नाम तक नहीं रखा बच्चे का, अब हम कैसे बताएंगे कि क्या है। कहने लगे महाराज आप अच्छे आ गए हो, अरे आप ही नाम रख दो। कहने लगे नहीं बाबा, अपनी बस की नहीं है भैया, तुम्हारा हर काम ऐसा होता है बड़ा विस्तार से लंबा चौड़ा, और फिर उसमें एक ना एक समस्या टपक जाती है। तो भैया ऐसी व्याधि अपन नहीं करना चाहते। तो कहने लगे कि नहीं बाबा महाराज ऐसा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे। कि छोटा नहीं, यदि हमसे नाम धराना चाहो तो चुपचाप नाम धराना पड़ेगा। तो चुपचाप नाम धराना पड़ेगा। अब बोले ठीक है महाराज, हम चुपचाप नाम रखवा लेंगे, ये ऐसा करो महाराज आप गौशाला में चलो, गौशाला में बैठो, भाई हम 2 छोरों को लेके आ जाएंगे और नाम रखवा लेंगे, किसी को कानो कान फर्क नहीं, खनक नहीं हुई। तो गर्गाचार्य बोले हाँ तब पक्की बात है, तब हम नाम रख देंगे। अब नंद बाबा पहुँचे, ए महर सुनती हो, ये बहुत बड़े विद्वान
गर्गाचार्य जी पधारे हैं। अरे भाई बड़ी भाग्य की बात है। तो अब मैंने उनसे बात कर ली है कि जल्दी से छोरों का नाम रखना है, लेकिन चुपके से रखेंगे। मैया बोली चुपके से क्यों रखूंगी, आज चोरी से रख रही हूँ? अरे मैं तो उत्सव बनाऊंगी, बढ़िया से नाम रखूंगी, बधाई के साथ धूमधाम के साथ मेरे छोरों। बाबा कहने लगे देखो महाराज ने शर्त रखी है कि चुपचाप नाम रखवाओगे तो ही रखोगे, और कि देख जब भी कोई उत्सव मनाते हैं अपन कोई ना कोई ब्याह जाती है, तो इसलिए हमको शांति से चुपचाप नाम रख लेना चाहिए। यशोदा मैया बोली ठीक है। रोहिणी मैया बोली अरे यशोदा बहन, इस गर्गाचार्य का मथुरा मंडल में बहुत नाम है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छी है, अपने लाला को नाम रखना। कहने लगी बहन ठीक है तुम कह रही है विद्वान है, लेकिन मैं तो पहले परीक्षा रहूंगी बाबा की है, मेरे लाला तो ऐसे वैसे लाला को नहीं है। तो पहले अरे मैया कहने लगी रोहिणी मैया कि बहन तू कैसे परीक्षा ले? कहने लगी वो ले लूंगी मैं, देख एक काम कर तू मेरे लाला को ले ले, मैं तेरे लाला को। अच्छा बढ़िया पंडित होगो तो समझ जाएगा, और ऐसे घटिया पंडित होगो तो नहीं समझेगा। ठीक है, अदला बदली कर ली। तो अब दोनों मैया गई, मैया ने प्रणाम किया। अब भैया बाबा ने नेत्र खोले, गर्गाचार्य ने देखा तो रोहिणी मैया की गोदी में तो यशोदा नंदन, और मैया यशोदा मैया की में रोहिणी नंदन। बोला ये क्या भैया पलटा पलटी दिख रही है? फिर कुछ नहीं कहा, देखने लगे और बलराम को देखा, और जैसे ही कृष्ण के ऊपर भगवान के ऊपर दृष्टि गई, नजर पड़ी, तो भैया बाबा की तो आंखें खुली की खुली रह गई। बाबा की ना पलक मटके, ना हिले, ना डुले, बस समाधि लग गई। भगवान को देख के तो समझ गए, आहा आनंद। अब बड़ी देर हो गई, मैया देखे यशोदा मैया रोहिणी मैया की तरफ देखे, रोहिणी मैया यशोदा मैया की तरफ देखे, बाबा क्या होगा भाई? अरे ठीक है भाग देख रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, लेकिन ऐसे कैसे? जब बहुत देर हो गई तो यशोदा मैया कहता है कि रोहिणी बहन जब बाबा को तुम कछु और कछु सो लगे। कहने लगी रोहिणी मैया ने कही कि हाँ बहन, जब बाबा की तो ऐसे लगे सांस ही न चले, इसकी तो आंख ही ना मटके। मैया बोली अरे राम राम, ऐसा लगे बाबा पधार तो नहीं गए बाबा महाराज जी। अरे राम राम जी ने हमरो ही घर कलंक लगावे मिलो, ऐसे कैसे महाराज नाम धरवे आए थे और पधार गए? और गर्गाचार्य तो समाधि में बोले नाम तो धरवे आपको आए थे, हम तो अपने आप ही भूल गए भैया। तब यशोदा मैया ने जोर से कही अरे महाराज जी, हिलाया जोर से, तब होश आया। अरे हाँ हाँ मैया मैया देख लिया देख लिया। अरे महाराज ऐसो देखो जाएगा, मैं तो घबरा गई थी। हैं नहीं नहीं मैया, बड़े ध्यान से देखना पड़ता है तेरे लाला, तो देख रही हो तो महाराज तो नाम रख दो चोखे से और काम खत्म। अब भैया महाराज ने देख, कहने लगे मैया जो तुम्हारी गोद में है ये अयम रोहिणी स्थित हो, यह तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन्ते स्वर्देव गुणे, जो तुम्हारे गोदी में है ये तो रोहिणी का बेटा है, और ये लोगों के योगियों के हृदय में रमण करने वाला है, इसलिए इसका नाम राम होगा। बलाधिक्यम बलम विदु, और बल की इसमें बहुत अधिकता होगी, इसलिए इसका बल होगा, नाम होगा, तो इसका नाम बल और राम मिलाकर बलराम होगा। ठीक है महाराज, हम तो दोनों बहनें अपने छोरों में कछु भेद नहीं समझे, इसलिए हम तो दोनों एक दूसरे को माने, इसलिए बदल दिया हमने, कोई बात नहीं है, ये बल रोहिणी का ही है। अब मैया ठीक है, जाको नाम बलराम होगो तो अब जा छोरा को और रख दो। तो अब दूसरे छोरा के लिए जब नाम रखने लगे तो बोले मैया जी ये तोरो जो छोटो छोरा है ना, तो बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मणूपाणि तन्यम वेदम नो जना। कि हे मैया तेरे ये जो छोटे लाला के तो बहुत सारे नाम हैं, इनके नाम कहाँ तक गिनाऊं? कई नाम है इसके, तो कुछ भी हो सकता है,
अरे भाई गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब इसी के नाम से भरे पड़े हैं मैया। फिर भी अभय के हिसाब से तो मैया कहने लगी कि महाराज मोए 1000 नामों से कछु काम नहीं है, वो तो एक ने एक चोखो से नाम रख दो बस, जिससे मैं बुला सकूँ हैं। अरे आप दक्षिणा ले ले ही हो, ऐसी बस मत करो, और आप अच्छे से नाम रख दो। ठीक है कहने लगे मैया, लेकिन इस समय ये कभी जो है वसुदेव का बेटा हुआ होगा तो इसका नाम वासुदेव होगा। और पहले ये श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण का रूप में अवतरित हुआ था, इस समय ये कृष्ण वर्ण में हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। यह आकर्षति इति कृष्णा, ये सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और मैया तेरा छोरा तो साक्षात, जैसी साक्षात कई भगवान ने कर दी के कहने वाले थे कि साक्षात भगवान है, तो भगवान ने इशारा कर दिया कि भैया महाराज क्या कर रहे हो, भगवान बना दे रहे हो। और आपने कह दिया कि भगवान है, तो मैया उधर हम भगवान कैसे रखते हैं, तो ऐसे भैया मैया रखने लगेगी। अब हम भगवान कैसे रखते हैं, एक अलमारी में बिठा देते हैं, कोई नीचे कपड़ा बिछा दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई कपड़ा ही नहीं बिछाएगा। कोई पटला बिछा दे तो भी अच्छी बात है, पटला पे कपड़ा बिछा दे तो और अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही कागज बिछा के काम चल जाता है। नीचे की अलमारी में भगवान, ऊपर के अलमारी में कपड़ा और कबाड़ा, कचरा सूंघते रहो भगवान, नहीं तो कुछ नहीं, तो ज़्यादा रही तो अच्छा है तो भगवान के ही सामान। तो ऐसी तो भगवान की स्थिति है। और बेटा है अच्छे से कपड़ा, नरम नरम बिस्तर, नवांगे भगवान है तो एक ही प्लेट में गटर पटर पटर करके सब ऊपर नीचे उल्टे पुल्टे, कोई डूब रहे हैं, कोई उठ रहे हैं, घंटों तक कोई काम ध्यान आएगा तो डूबे ही छोड़ के काम में चलेगा। और ऐसे उठा उठा के गीले रख दे भगवान, वे नहीं गीले, कोई कपड़ा गीले, कोई हाथ गीले, कोई जमीन गीली, कोई उनकी आसन गीली, बेचारे बैठे गीले में ही बैठे। और बेटा है बच्चे नरम कपड़ा से पोंछेंगे, गुनगुने पानी से नवाएंगे, भगवान जो ठंडा हो गर्म हो कोई मतलब नहीं। तो भैया भगवान मत बनाओ, और 2 चिरौंजी को भोग लगा रख दो, चाहे चींटियाँ खाएं, चाहे तुम खाओ, चाहे 10 भगवान 4 चिरौंजी, तो खातरो तोड़ तोड़ कर हुआ। तो ऐसे हालत भगवान की रखते हैं। तो भगवान ऐसे कहने लगे कि ऐसे भगवान मत बनाओ, बेटा हो लाड़ लड़ाती हैं मैया, अच्छे से देखभाल करती हैं, और जो जो इच्छा होती है वो खिलाती हैं, कभी कुछ खिलाएगी मैया, कभी कुछ खिलाएगी। और हम भी बच्चों को, बच्चा जो चाहेगा बोला ये नहीं मुझे ये चाहिए तो वो उसी को देगी माँ। भगवान चाहे तो अरे बैठे रहो चुपचाप, चिरौंजी रोज रोज खाओ, मिश्री रोज दाने खाओ, कभी नहीं घर में पकौड़े बन रहे हैं भगवान को मिश्री रख दी। तो ऐसे हाल हैं भगवान के। तो भगवान कहने लगे भैया भगवान मत बनाओ मुझे तो लाला ही रहने दो। तो फिर भगवान गर्गाचारी ने बात बदल ली, बोले कि मैया तेरे लाला तो साक्षात गुणों को भंडार है। अब मैया बोली कि देखो महाराज, अब आप ये बताओ, हर मैया सोचती है अपने बच्चे को जब नामकरण कराती है कि भैया मैया मेरो छोरा कैसो बनेगो, जहाँ में ताकत कैसी होगी, कैसो होएगो। अरे मैया तेरो छोरा तो बहुत बलवान होएगो, तो का करेगो, पैदा होगा बच्चा और कहेंगे का करेगो। तो भगवान कहने लगे मैया तेरो लाला तो चोरी करेगो। अब कोई मैया से कह दे कि मैया तेरो लाला पक्को चोर बनेगो, तो मैया क्या कहेगी महाराज दक्षिणा ले लियो, ऐसी कछु बने। फिर महाराज जब बताओ जाके ब्याह कैसे होंगे, ब्याह होएगो कि नहीं, बच्चे कितने होंगे। कहने मैया जी मत पूछा, इसके तो अनेकों ब्याह होंगे, 16,108 रानियाँ होंगी इसकी, और हजारों सैकड़ों बच्चे होंगे। कहने लगे महाराज तुम भी दक्षिणा ले लो, अब तो तुम कछु को कछु बता रहे हो हैं, चोर बनेगो, कैसे चोर बनेगो मेरो बेटा। कहने लगे भैया ऐसे चोर नहीं बनेगो, धन पर संपत्ति की चोरी करने वाले, तो ये तो अलग तरह का चोर होगा। कैसे कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, ये ब्रज में रहेगा तो नवनीत मक्खन चुरा चुरा के खाया करेगा। कि महाराज मेरे ना इतना है तो भी कहले अब तो आदत गिरे पड़े हैं ऐसे। और गोपिका नाम दुकूल चूरम, ये स्त्रियों के गोपियों के वस्त्र तक चुरा लेगा। और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम,
तो चोराग्रगण्यम शीर्षा नमामि। और मैया ये लोगों के अनेक जन्मों के इकट्ठे किए हुए पाप को भी चुरा लेगा, इसलिए चोरों के सरदार को प्रणाम है। इस तरह मैया ने कहा कि ठीक है मैया। और भगवान गर्गाचार्य जी को विदा किया और माता कहने लगी रोहिणी मैया से कि देख बहन रोहिणी, जो पंडित जी तो विद्वान लग रहे थे, फट से पहचान गए, परंतु इन्हें नाम टेढ़े मेढ़े रखे हैं, कृष्ण बलराम। अब मेरी तो जीवन नहीं उल्टा कृष्ण कह दी। किशन, बहुत सारे लोग हैं कृष्ण नहीं कह पाए, किशन कहते हैं, कृष्णगढ़ का नाम किशनगढ़ है। तो ऐसे बोले मैंने तो भैया अपने दोनों बच्चों के नाम रख लिए हैं, एक इन्होंने कहा बलराम तो हो गया बलुआ, और इसने कहा कृष्ण तो कनुआ। मैं तो अपने दोनों बच्चों को एक कनुआ एक बलुआ कह के ही बुलाऊंगी, सीधे सीधे नाम, ना कोई परेशानी। ठीक है भैया, कितने भी अच्छे नाम रख लो बच्चों के, माता तो ऐसे ही छुट्टू बिट्टू ऐसे ही करके बुलाती है, लेकिन नाम हमेशा सार्थक रखना चाहिए, और हमेशा नाम, राशि का नाम अलग होना चाहिए, पुकार का नाम अलग होना चाहिए। अब पुकार में किसी गुड़िया को गुड़िया कहते हैं, अब गुड़िया जब हो जाए गुड़िया और फिर भी कहो गुड़िया तो कैसा अजीब लगेगा। अरे गुड़िया बहुए बोले ही हो तो कैसे लगेगा, गुड़िया भी हैं और बहू भी हैं। तो इसलिए पुकार का नाम और राशि का नाम, प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए। तब मैया अपने लाला को बढ़िया से थोड़ा थोड़ा लाल लड़ाती रहती है। एक दिन दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते भगवान हंसने लगे। हंसते हुए मैया ने मुंह देखा, मुंह में मैया को भगवान का ब्रह्मांड दिख गया। ओहो, भगवान ने तुरंत मोहिनी फेरी, छुपा लिया। मैया सोच रही थी कि बहुत दूध पिला रही हूँ, पेट खराब हो जाए, वो भगवान ने दिखा दिया कि अकेला नहीं पी रहा हूँ, देख ले इतने लोग बैठे हैं मेरे अंदर, सब तृप्त हो रहे हैं तेरे मैया, तो पेट खराब होने का तो कोई सवाल ही नहीं। अब थोड़े भगवान बड़े हो गए। कालेन ब्रजतालप्येन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सैपाणिभ्याम रिंगमाणो व्यजुता। मैया दोनों भाइयों को धीरे धीरे चलना सिखाती हैं। यूँ अंगुली पकड़ती हैं मैया और पीछे पीछे चलती उल्टी, और भैया कन्हैया और बलदाऊ भैया को चलना सिखाती हैं। दोनों मैयाएं अपने लालों को लाड़ लड़ाती हैं। मैया एक दिन बहुत बढ़िया से मैया ने सजाया कन्हैया को, चोटी बांधी, घुंघरू बांधे, पायजेब पहनाई, कंगन पहनाए और सुंदर डिठूला लगा के काजल अंजन करके तैयार कर दिया कि बेटा थोड़ा खेल लो। अब कन्हैया और बताओ भैया थोड़ा गुट हल्के हल्के चलने लगे। चलते चलते गौशाला तरफ पहुंच गए। सुबह सुबह का समय था, गाय अभी घर बाहर गई थी, तो देखा गाय का ताजा ताजा गोबर पड़ा है। कन्हैया कहने लगे दाऊ भैया, जब भी कछु समस्या हो जाए मैया हमें जई में नवाए, गोबर लगाए, गौमूत्र लगाए, शुद्ध करे, तो क्यों ना आज हम खुद ही नहा लें। हाँ भैया। अब दोनों भाइयों ने गोबर लपेटना शुरू किया, तो ऊपर से नीचे कर गोबर गणेश बन गए माँ। तो मैया ने सोची कि भाई तो दोनों लाला इधर थे, कहाँ चले गए। तो मैया उनको देखने के लिए उनकी नूपुरों की झनकार, घुंघरुओं की आवाज कहाँ आई उनको, गौशाला में। तो गौशाला में आवाज आई तो मैया उस तरफ गई, तो देखती है कि दोनों को देख के हंसने लगी मैया पूरा। अरे कन्हैया कनुआ, रे लाला तुम क्या हो गए, ये कैसे बन गए। पंकाभिषिक्त सकल वै अम्बिलोक दामोदर बदति कोप वशात यशोदाम त्वं शुक्रो वसीगत जनवानी पूतनारे इति स्मित मुखो तुनो मुरारे। अरे पहले जन्म को क्या सूकर तो ऐसो लगे बिल्कुल गोबर में लपट गया सूकर की तरह। गुस्सा हो गई मैया, अभी इतनी मेहनत से नवाया धुलाया तैयार किया और ले गई मैया। कन्हैया कहने लगे देख दाऊ भैया, मैया मोर खूब पहचान है,
अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि मैं पहले जन्म को शुकर तो थो ही, सो मैया मुझे पहचान रही है अच्छी तरह से। कन्हैया हंसने लगे और मैया कन्हैया को लेकर के चली गई, स्नान कराने लगी। एक दिन मैया ने कन्हैया को बड़े सुंदर सुंदर नए वस्त्र पहनाए, फिर तैयार किया और तैयार करके बाहर के जाओ बेटा, थोड़ा अपने गोप वालों के साथ खेल के आओ, अपने मित्रों के साथ, मैं भगवान की पूजन कर लूँ। मैया तो पूजन करने में लगी और कन्हैया बाहर गए। तो बाहर में अब आजकल तो बच्चों को वैसा आनंद नहीं मिल पाता गलियों में, नहीं पहले गलियों में बड़ी धूल, पतली पतली पाउडर की तरह एकदम धूल ढेर होती थी, बच्चे खेलते थे ऐसे ढेर लगा लगा के। तो कन्हैया और उनके सखा ढेर लगा लगा के खेले और धूल को एक के ऊपर एक डाल रहे हैं, ऐसे धूल इकट्ठी की और एक के ऊपर एक डाल दी ऊपर से, उसने उसके ऊपर से, उसने उसके ऊपर से, और एकदम पूरे धूल भरे हो गए। और तब तक नंद बाबा भोजन के लिए बैठे। तो बोला कन्हैया दाओ आ जाओ। अब कन्हैया बलुआ बुला लिया और देख के तो मैया हंसने लगी। कैसे सूरदास जी कहते हैं कि उस छवि को कि धूर भरे अति शोभत श्याम जो, और तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, छोटी बनी हुई है भगवान की सिर पर और एकदम धूल सब सने हुए, पूरा धूल धूल से। अब आ गए तो मैया ने एक रोटी का गोल टुकड़ा, गोल पुंगी बना देते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, ले पकड़ा दिया, वो दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं। तो खेलत खात फिरे अंगना, पग पेजनी बाजत पीती कछोटी, पीली कछोटी पहना रखी है मैया ने, पैर में घुंघरू बांध रखे हैं। भगवान खेलते खाते भागते आंगन में नाचते कूदते हैं तो उनकी पैजनियाँ बजती है। अरे बाछवी को रस खाने बिलोकत, बारी काम कला निधि कोटि। ऐसा ही लगता है उस सुंदरता को देखकर, रसखान कभी कहते हैं कि करोड़ों कामदेव को निछावर किया जा सकता है भगवान के ऊपर। और काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। और उसी समय खा रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, मस्त हो रहे थे और नाच रहे थे खुशी के मारे। और तभी कौआ आया कागभूषण जी, सो रोटी का टुकड़ा लेके भाग गया। अब तो कन्हैया लेट गए जमीन पे। मैया मैं तो उसी से लड़ाई करूंगा, उसको मारूंगा, उसको पकड़ूंगा और उसी को रोटी, मुझे वही रोटी चाहिए, अब कोई दूसरी नहीं। तो कन्हैया ऐसी जिद करने लगे। मैया बोली बेटा माखन दूंगी, दूसरी रोटी दूंगी, नहीं मुझे वही चाहिए। पूरे आंगन में जैसे बालक दुड़क फुड़क होता है ऐसे ही धुड़कने लड़कने लगे। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की वो ऐसी अवहित की लीला अपने नंद बाबा और मैया यशोदा को सुख देने के लिए ऐसी परम मनोहारी लीलाएं भगवान कृष्ण करते हैं। अब गोविंद थोड़े थोड़े बड़े हो गए। एक दिन किसी बात को लेकर के रूठ गए। मैया ने कहा बेटा देख तुम रूठा मत कर, अब तुझे मैं बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगी। और मैया ने शाम का समय था, चंदा आकाश में था, बोला चंद्रमा एक चंदा ला कर दूंगी तुम्हें। और चंदा मामा से बात करते करते कन्हैया को नहीं मैया मैं तो चंदा ही लूंगा। अब फिर और नाराज हो गए। मैया तो किसी चीज से मना रही थी। तो मैया ने कहा कि बेटा चंदा, तो आप बोले मुझे चंदा लूंगी। कहने लगे मैया मैं तो चंद्र खिलौना हिले हूँ, भैया मैं चंदा ही लूंगा खेलने के लिए, और नहीं देगी तो क्या करूँगा। कहले नहीं दूँ तो भैया क्या करेगो। कहलो जेहो लोट धरन पर अबही, तेरे हाथ नाय हूँ, यदि नहीं देगी तो मैं अभी अभी जमीन पर लौट जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, जमीन पर लौट जाऊंगा और
फिर क्या करूँगा, तेरे हाथ में नहीं आऊँगा। मैया ने बोला ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया। मैया कहने लगी तो क्या फिर कि हुइयों पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहूँ, मैं नंद बाबा को पुत्र हो जाऊंगा, तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा। अच्छा ठीक है भैया। और कहने लगे सुरभि को पाहे पान न करे हो, बेनी सिर न गोहे हो। यदि ऐसे करेगी तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा और सिर में चोटी भी नहीं बनवाऊंगा। अब मैया को इस तरह से धमकाते हैं। मैया कन्हैया को गोद में ले लेती, कहती बेटा चंद खिलौना से तो ठीक, मैं इनको चंदा के मुंह जैसी तेरी दुल्हनिया लाऊंगा, छोटी सी, मैं एकदम तुझे अच्छी सी दुल्हनिया लाऊंगा। अब इतने से कन्हैया दुल्हनिया लाऊंगा। हाँ मैया मैं दुल्हनिया लाना, आप दुल्हनिया लाऊंगे। कल फिर कहने लगे, कल ही मैया रे मैं तो नई दुल्हनिया ले हूँ। अरे मैया दुल्हनिया ले हूँ, मुँह धोबो तो सीख, ब्याह कराए वो। फिर वही कि मैया राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तो ऐसे ऐसे लीलाएं कन्हैया करते हैं। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए हैं तो क्या करने लगे, बाहर गोप ग्वालों के साथ खेलने लगे। खेलने जाते हैं, कभी तलवार जैसी बात करते हैं, कभी पक्षी जैसे उड़ कर कोशिश करते हैं, कभी बंदरों को चढ़ाते हैं, बंदरों की जैसे कूदते हैं, अपने हाथ की पूंछ बना के बंदर बन गया, कभी गाय बैल जैसी एक्टिंग करते हैं। भगवान ऐसे खेल अपने ग्वाल सपखाओं के साथ तरह तरह के खेल खेलते हैं। एक दिन ग्वाल खाना कन्हैया सब सखाओं को बुलाया और सखाओं को बुला करके क्या वो कहते हैं तो भैया अब तो अपन कोई नया खेल खेलें। ग्वाल बोले हाँ खेलो, कोई भी खेल खेलो। कहले ये सब खेल तो पुराने हैं, अब नया खेल खेलते हैं। भैया नया खेल कौन सा है? कहले चोरी चोरी खेलें। सब ग्वाल बोले दादी के चोरी चोरी कोई खेल होते? चोरी तो चोरी होते। कहले नहीं अपन कोई पैसा वैसा थोड़ी चुराएंगे कोई को। अरे अपन तो पहले माखन चोरी करेंगे। माखन चोरी क्या करेंगे? एक ग्वाल बोलो अरे दादी तेरे घर में माखन की क्या कमी है तो चोरी करेंगे? हैं चोरी करके क्या करेंगे? खाए करेंगे। तो कहने तेरे घर में खावे नहीं मिलेगा? कन्हैया कहने लगे मुझे तो बहुत खावे मिलता है देख, लेकिन श्रीदामा 1.5 हड्डी का हो रहा है, इसकी माँ पूरा माखन बेच देती है। मधुमंगल बेचारे को खाने ही नहीं मिलता मक्खन। क्या करें? हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारे सब लोग ग्वाला, तो देखो गाय तो चराएं ग्वाला और मक्खन दूध खाएं मथुरा की लाला। सब लोग मथुरा में बेचे आती हैं माँ गोपियाँ, इसलिए हम लोग अब बेचने का मौका देंगे ही नहीं, हम सब लूट के खा जाया करेंगे। तो भैया फिर पहले अपने अपने घर में चोरी करके देख, सीखो, अनुभव करो। बोले कुछ गए घर में, अब कुछ भैया सफल हुए, कुछ में बहुत पिटाई पड़ी, पकड़े गए। आए अरे कन्हैया भैया बुरा हाल हुआ, मैया ने देख लिया वो मारा, अब तो भैया मैं चोरी नहीं करूँगा। कहने दादी के तू से घर में ही चोरी नहीं करी जा। कहने लगे भैया तू समझदार है, तू बता सिखा कैसे चोरी करी जाती है। कहने चल अब हम सिखाएंगे। अब पूरी ग्वारबाल चोर विद्या प्रचार मंडल बन गया और मंडली के मंडलाध्यक्ष कन्हैया। अब विचार करें। अब विचार क्यों करें? क्योंकि भगवान सबके मन हृदय की जानने वाले, सबकी रुचि रखने वाले हैं। जब भगवान कन्हैया माता जी के घर में